को किसको जरूरत है तुड़वाने की? मैं विकास के काम की बात कर रहा हूं, वो बात कर रहे हैं स्टेडियम को तुड़वाने की। और जो लोग गए हैं, कहां गए हैं? हाई कोर्ट में गए हैं। कदे हाई कोर्ट तेरे ऊपर पड़ेगा ना बाज की तरह, तब पता लगेगा हाई कोर्ट क्या चीज है, जनता को चढ़ाते घूमता है। आज मैं कह रहा हूं इस बात को लेकर के, जो व्यक्ति गया, मेरे पास एक फोटो लगा रखी है सोशल मीडिया पे, नवलगढ़ का विधायक हूं। मेरे पास तो जिले के लोग आते हैं, किस किस की फोटो लगाएगा तू? मेरे घर के गेट के ऊपर थोड़ी खड़ा कर दूंगा किसी को कि आप आओगे, ये नहीं आएंगे। मैं सबका विधायक हूं, सब आ सकते हैं मेरे पास जन सुनवाई में, और सबका काम करूंगा। वो व्यक्ति जिसने हाई कोर्ट में गया, उसके लिए कहा मैंने उसको जाटी को बंधे हुए को छुटवाया है। मैं भी का पग पकड़ता फिरूं कि यार तू कैंसिल करवाए ऑर्डर, और वो कहे बांधेड़ान छुटवाए। तुड़ाबा की मनसा की है? तुड़वाने की मनसा किसकी आप बताइए? सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? सही बात है ना ये? तो आज आप लोगों को तय करना चाहिए, आम चौक पे हर चर्चा को मजबूती से रखना चाहिए कि ये क्या बात चल रही है। अब क्या वाह सर चुकी डोमनीर गावा आड़पताल। मैंने पहले भी कहा था, ये क्या थे? अपने आप में ऐसा लगता था कि हम तो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष क्या बन गए, विधायक क्या बन गए। ये जनता है, जनता है। 1-1.5 साल में तेरे को जी कहना आ गया सलीम जी, ये मेरी ताकत है। सलीम जी कहलवाया मैंने। कहते हैं कि ये तो मेरे आदमी थे, मेरे से ज्यादा जानता है क्या तू इनको? तेरे आदमी है और कोई आदमी है? तो मैं आप सबको कहता हूं, आपकी ताकत को मजबूत रखना। ये पहला एक चुनाव होना, मतदान देना, ये सब कुछ अलग विषय है। पर आज की जो राजनीति है, आज भी वही हट धर्मिता कर रहे हैं वो लोग। गलत बोलने वाले को जवाब देना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को तय करना चाहिए कि ऐसी भाषा बोलने वाले व्यक्ति को कभी जनप्रतिनिधि बनाने के लायक भी है क्या? ये सब आम लोगों को चौपाल पर बैठ करके बात करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, कितने कितने अच्छे शब्द बोलते हैं। तुम पढ़े लिखे हो और पढ़े लिखे परिवार से हो, आपको उठाकर पूछ ले कोई कि आपने कभी आपकी शादी में आप बारात में किसी को ले गए? आपको कोई पूछ ले कि मेड़ में किसी को जिमाया? बकवास करते घूमते हो। ये 36 कौम है और पूरी समझती है। आने वाले समय में याद रखना इस बात को। ये नवलगढ़ की जनता, ये घर घर जानता है इस बात को लेकर के। नवलगढ़ इस कदर पीटता है कि दोबारा झांक कर भी नहीं देखता है। और लगा लेना तेरी ताकत। मैं चुनाव के पहले भी ऐसे ही कहता था, जब विधायक नहीं था तब। आज मैं सरकार का बना विधायक हूं। मैं जनता की 24 घंटे सेवा करता हूं। एक पैसे का लालच नहीं है, मात्र मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से मैं सबकी सेवा करूं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ी ताकत दी है। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है। हो सकता है किसी से वाणी से, कोई नजर से 20-19 हो, कोई ग्रह 20-19 हो, नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। आपका बनाया हुआ विधायक हूं और मैं निश्चित रूप से आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। आपके हर मान सम्मान के लिए खड़ा रहूंगा हर पल। इतना ही कह करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा राजस्थान। का बहुत बड़ा आभारी हूं इस बात को लेकर के कि अभी मुझे जीते हुए 1.5 साल हुआ है। आप लोगों की वजह से जीत हुई है इस नवलगढ़ में। 1.5 साल में जीत तोड़ मैंने मेहनत की है नवलगढ़ के विकास के लिए। एक साथ कभी काम नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग बाग बैठ करके के उन कामों को नहीं देखते हैं। कल मैंने एक छोटी सी बात सुनी थी खिरोड़ की। वो लोग बोले यार हमारे वार्ड में अभी तक कुछ नहीं कराया। मैं कह रहा हूं उनकी सोच दूर तक होनी चाहिए। आज तक के इतिहास में खिरोड़ को इतना पैसा नहीं मिला। 8 करोड़ रुपए उस खिरोड़ को मिला है। वार्ड कितनी दूर रह गया? तो ऐसे लोगों को आपको जवाब देना चाहिए। हर मंच पे आपको अच्छी बात कहनी चाहिए कि हमारा विधायक 24 घंटे उपलब्ध है आपके काम के लिए। मेरा जिस कदर
चुनाव के अंदर मैं मतदान करने के लिए, मत मांगने के लिए जब मैं निकला था भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में, जो मैंने संकल्प लिया था, मैं उसी पे अटल हूं। मुझे कोई छोड़ के जाने वाला है उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कतई चिंता नहीं करनी है। वही जाएंगे जिनके दिल में उस चुनाव में भी था कि बस एक बार देख लेते हैं। तो मुझे भी पता था एक ही बार देखेंगे, अब मैं भी किस तरीके से चलूंगा। मैं जिस कदर मेहनत कर रहा हूं, आम जनता सीधी जुड़ रही है मेरे से, और मैं आम जनता से जुड़ने के लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, रात दिन मैं आम जनता से सीधा जुड़ा रहूंगा। आने वाले समय में लग जाएगा उन नेताओं को भी पता कि जनता सीधी जुड़ने के रिजल्ट क्या होते हैं। जनता सीधी जुड़ने का रिजल्ट भारत के अंदर 22 स्टेटों में भाजपा का राज है, जो मोदी जी से सीधी जुड़ी हुई है। आज मेरे बीच में कोई मध्यस्थता नहीं है, और यदि कहीं मध्यस्थता बीच में रही थी गलती से 2-4 महीने, अब वो लोग सीधे आ रहे हैं और वो कह रहे हमें मिलने ही नहीं देते थे, वो कह रहे पैसे मांगते थे। तो आज वो चीजें सामने आ जाएगी। मैं बहुत बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब कम देता हूं, वो इसलिए कम देता हूं, उनके पास बोलने की है ही नहीं कोई बात। क्या जवाब देंगे? वो बात घुमा फिरा करके मात्र एक बात करते हैं। उनकी बातों में कभी नहीं आना है, उनकी तरफ कोई सोचने की आवश्यकता नहीं। आपकी एकजुटता की जो ताकत है, वो ताकत ही तो है। दोबारा सासी समाज का मान सम्मान करना याद आ गया, भूल गए वो लोग। इस समाज ने हाथी पे बिठा करके भेजा था, और उस हाथी को जयपुर तक नहीं ले गए, लोग चौमू में ही काट दिए। जानता है सासी समाज, जानता है ये। यदि मैं धोखा करूं, कोई कब्जा करूं, कोई लूटपाट करूं, कोई कमीशन लूं, तो आप मुझे भी कह सकते हो आप गलत हो। पर 1.5 साल के अंदर जिस कदर मैंने मेहनत की है आपके लिए, वो इसलिए की है कि आपने रात दिन एक करके कमल के फूल को खिलाया है। आपकी मेहनत का कर्जा मैं किस कदर चुकाऊं, मैं सुबह शाम रात दिन ये सोचता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उन लोगों की तरह मैं स्वार्थी नहीं हूं। आपके पड़ोस में आपने देखा होगा 10-5 दिन पहले राजनीति कर रहे थे स्टेडियम